परं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, देवी भागवत पुराण के अंतर्गत हम आपको भगवती की विचित्र विचित्र कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। और विशेष रूप से कथाओं में हमने एक विशेष चीज़ क्या देखी कि ये सारी कथाएं हमारे षड विकार से क्या हानि है और किस प्रकार से जो इनके चक्कर में आया, इनके प्रभाव में आया, कितना दुख उठाया, चाहे वो राक्षस हो, मनुष्य हो, देवता हो। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं। अब पहले हमने लोभ की बात बताई कि लोभ के कारण ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में किस प्रकार के विवाद हुआ और मोह के कारण नारद जी की क्या दुर्गति हुई कि विवाह भी करना पड़ा। और एक बार और ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं माया से परे हूँ, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा इनके मन में अभिमान हुआ। भगवान विष्णु ने जब देखा कि अरे नारद जी को फिर अभिमान हो गया है, और भगवान विष्णु तो आप लोगों को मालूम ही है, अपने भक्तों की अंतर्गत जो भी गर्व हो या अथवा अभिमान हो जाता है उसे दूर करने में देर नहीं करते। अब एक कथा और हम सुनाते हैं। इस बार तो बड़ी विचित्र कथा है कि नारद जी को इस माया की महिमा बताने के लिए भगवान विष्णु ने स्त्री बना दिया। अब वो कैसे स्त्री बन करके और स्त्री बन गए, फिर शादी भी हो गई, शादी के बाद में उनका जो है बाल बच्चे भी हुए और सब कुछ पूरा गृहस्थी में जिस प्रकार से दुख और सुख और कलह सुलह जो होता सारा सब कुछ भोगने के बाद में फिर भगवान ने उसे फिर से नारद जी बना दिया। अब वो कथा हम आपको सुना रहे, बड़ी संक्षेप में सुनिए कथा। लगा विष्णु को हो गया नारद को अभिमान, माया से जगदम्ब की है अब तक अनुजान। समझ गए भगवान विष्णु करे, ये समझ रहे हैं कि मैं माया को मैंने जीत लिया है। ऐसा जब भी घमंड हुआ है संतों को, भक्तों को भगवान ने उनका घमंड दूर किया है। अब ये कथा देखिए। माया के दर्शन करवाने साथ लिया महिमा दिखलाने, युगल गरुण पर की न सवारी, गए समीप सुंदर सरवारी। और भगवान ने नारद जी से कहा, अच्छा नारद जी चलो मेरे साथ चलो, घुमाता हूँ तुमको। गरुड़ जी पर बिठा करके नारद जी को घुमाते घुमाते कहाँ ले गए। सुंदर एक उद्यान है, उद्यान में एक अच्छा तीर्थ है, तीर्थ में एक बगीचा है और बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और वहीं पास में एक तालाब है। और कहने लगे, अच्छा नारद चलो आज स्नान करते हैं, चलो तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो, स्नान करो इसमें। नारद जी ने अपने एक दंड कमंडल वीणा वगैरह जो थी भगवान को दे दी और जो डुबकी लगाई समुद्र उसमें सरोवर में, तालाब में। और क्या हुआ कि डुबकी खाते ही ऋषि नारद पुरुष रूप हो गया नदारद, और पुरुष से वो स्त्री हो गए। अब थे एक सुंदरी नारी, पहने भूषण सुंदर सारी। और जब तालाब में से ऐसी कथाएं बहुत आती है हमारे भैया ग्रंथों में, पुराणों में। आप जानते हैं बाली सुग्रीव की कथा, उनके जो पिताजी जो थे केसरी, एक कुएं में जाकर के कूदे, कुएं में जाते ही वो नारी हो गए थे और उस पर सूर्य और इंद्र दोनों मोहित हो गए। तो ये कथा है बाली सुग्रीव के जन्म की। ऐसे ही बड़ी विचित्र कथा इनके साथ में हुई नारद जी के। नारद जी जो ही डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही एक सुंदर युवती हो गए, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, आभूषण पहने हुए। भूल गए जपना नारायण, अब तो जगत हुआ पारायण। और उनके अंदर का जो ज्ञान था वो विलोपित हो गया, सब कुछ भूल गए। अब कहाँ का नारायण नारायण, अब तो सुंदर स्त्री हो गई और सारा संसार सुंदर दिखाई देने लगा। आप उसी समय भगवान की माया देखिए और देवी की प्रभाव देखिए, महामाया की माया के वशीभूत क्या हुआ। इधर तो ये सुंदर नारी हो गए। उसी समय एक तालध्वज नाम का राजा घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला। जो उसे देखा राजा ने कहा, बड़े सुंदर कोई सुंदर कन्या खड़ी हुई है, सुंदर युवती खड़ी हुई है।
पूछते हैं आकर के, हे सुंदरी तुम कौन हो? तब इन्होंने बताया कि मुझे खुद नहीं मालूम मैं मेरे माता पिता कौन है, मैं तो यहाँ आ गई हूँ। इस प्रकार से इन्होंने सारी बात हुई और आंखों आंखों में ही दोनों का परिचय हो गया। और परिचय क्या हुआ? परिचय जो है प्रेम में बदल गया। और उसके बाद में राजा, अच्छा ठीक है मैं तुमको आश्रय देता हूँ, मेरे साथ चलो। राजा भी मोहित हो गया सौंदर्य देख करके और तालध्वज को अपने नगर में ले आए। और कौन को? नारद जी को, जो आज स्त्री के, कुमारी के, एक युवती के रूप में है। आंखों आंखों में हो परिचय, परिचय रूप ले लिया पर ने। और अब तो उन्हें तय कर लिया कि भाई तुम्हारे साथ हम शादी करते हैं। या विवाह नगर में लाकर और सेवा में थे नौकर चाकर। अब तो वो रानी हो गई। कहाँ नारद जी मारे फिरते थे बीना बजाते हुए, हरिगुण गाते गाते। अब यहाँ पर जो स्त्री के रूप में रानी बन गए। अब तो नौकरानी बहुत सारी सेवकाएं आसपास घूमने लगी, नौकर चाकर लगे हुए सेवा में। अपने बना लिया पट रानी और डूबी गृहस्थी में जिंदगानी। अब तो पूरी जिंदगी गृहस्थ आश्रम में व्यतीत होने लगी, रानी के रूप में रह रही है, सब लोग सेवा कर रहे हैं उनकी। और यहाँ तक क्या हुआ आगे बताते हैं कि अब तो रानी हो गई भैया, विवाह कर लिया, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते पुत्र भी हुए उनके। और एक नहीं 8-8 10-10 पुत्र हुए। और उनके बाद में क्या हुआ, जब बड़े हो गए तो राजा ने बड़े शौक के साथ में अपने पुत्रों का विवाह भी किया। विवाह किया तो भैया बहुएं भी आ गई। तो भैया देवग्रह में सास भी बन गए नारद जी, बहुएं आ गई, बड़ी सेवा कर रही उनकी। और घर में जब भैया ज्यादा बर्तन हो जाते हैं तो वो खड़खड़ाते हैं ना, तो बीच बीच में आपस में बहुओं में खटपट हो जाती थी बहू बेटों में। तो वह भी देख करके सुख भी मिला उनको और गृहस्थी का दुख भी। कहने का अर्थ है तुलसीदास जी ने कहा भैया गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा कठिन है गृहस्थी में सुखी पूर्वक रहना, नाना प्रकार की झंझट, नाना प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो इसने भी दुख भी सहन किया, सुख भी सहन किया। और बहुएं आ गई, नाती पोते भी हो गए और सब भूल भाल गए पुराना ज्ञान कि मैं नारद था, मैं पिछले जन्म में कौन था। और ये हमारे साथ भी यही है, हम पूर्व जन्म में कौन थे कोई पता है क्या हमको? तो इसी प्रकार नारद जी जो है अब एक रानी के रूप में रह रहे हैं। अब इसी बीच घटना और घटती है कि कुछ दुश्मनों ने, पड़ोस के दुश्मन राजा ने उस राज्य पे चढ़ाई कर दी। अब जब चढ़ाई हुई तो युद्ध करने के लिए तालध्वज गए और साथ साथ में इनके जो है इनके बेटे भी गए। उस लड़ाई में इनके पुत्र मारे गए। अब देखिए पुत्र का शोक भी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोती हो गए और लड़के भी मर गए। अब जब इनकी लाश आई तब तो बैठ करके भयंकर रुदन किया, बहुत रोई विलाप किया। भाई इसके 8-10 बेटे उसके सामने ही सबके रूप में पड़े हैं, भला उसे कैसे चैन पड़ेगी। अब भगवान विष्णु समझ गए कि अब इसको पूरी परीक्षा हो गई नारद जी की, अब इनको जरा होश में लाना चाहिए। तो भगवान क्या किया, भगवान ने किया विवाह नगर में लाकर सेवा में थे नौकर चाकर। अपने बना लिया पट रानी, डूबी गृहस्थी में जिंदगानी। पुत्र हुए बहुएं भी आई, मैं के उठी गृहस्थी फुलवाई। सुलह कलह दुख सुख सब पाए, गृहस्थ आश्रम नियम निभाए। एक बार यरीकीन चढ़ाई, बेटे सभी वीर गति पाई। मृतक रूप पुत्रों को देखा, रुदन रानी ने किया विशेषा। श्री हरि वृद्धुली विप्र बन आए, कर रानी को समझाए। भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन के आ गए, समझा रहे हैं। अरे देखो संसार आने जाना है, यहाँ तो कौन किसका है भैया, मरने के बाद में उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर फल प्राप्त होता है। और भगवान ने समझाया, ज्ञान दिया, और चलो मेरे साथ चलो, तुम स्नान ध्यान करो, छोड़ो इनको और भाई इनका अंतिम संस्कार करो। अब उधर तो अंतिम संस्कार हो गया लड़कों का। और रानी को ला करके वो एक तीर्थ में, पुंक नाम के तीर्थ में ले आए और वहां सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही क्या हुआ, डुबकी खाई रानी नदारद। जो डुबकी खाई तो रानी गायब हो गई और फिर से प्रकट हुए मुनि नारद। नारद जी फिर से प्रकट हो गए। ये तो भगवान की माया थी। देखिए एक क्षण में सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए और स्थिति यहाँ तक आ गई। दिखी महामाया प्रबल, हुआ शक्ति का ज्ञान और नारी बनाकर विष्णु ने किया दूर अभिमान। बोलिए दुर्गा जी की जय।
हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।